तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें फिजियन कंपनी के हेडक्वार्टर को दिखाता है। तो ये बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, तो तुम्हारे कार रेसिंग गिवलिंग पे लाख कैसा चल रहा है? मैंने कल के कार रेस पे बहुत ही अच्छा खासा कमा लिया है। तभी हमें दिखा आता है कि उस बुड्ढे के साइड पे एक यंग लेडी रहती है और शायद वही लेडी उस बुड्ढे के कार रेस जीतने का रिवॉर्ड है। फिर हमें बताया था कि इस बुड्ढे का नाम क्या है। नाम है मार्क डेटसन और वो फिजियन कंपनी का 50% शेयर होल्डर है। और मार्क डेटसन की ये सब बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, ओ वैसे तुम्हारे हाथ पे जो लड़की है वो तो बहुत ज्यादा छोटी है, क्या ये लीगल है? ये बातों को सुनने के बाद मार्क डेटसन कह रहा होता है, अच्छा वैसे तुम्हारे हाथ पे जो चीज है क्या वो लीगल है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, असल में बात यह है कि मुझे इलीगल चीजों से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर मैं बताया था कि इस बुड्ढे का नाम क्या है। नाम है अंकल चैंग और वो फिजियन कंपनी का 25% शेयर होल्डर है। तभी उन दोनों के साइड पे रहे हमें एक तीसरे बुड्ढे को दिखाता है जो उन दोनों के बातों को सुन रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि अंकल चैंग क्या वो आदमी, क्या नाम है उसका, हाँ लेन, क्या वो यहाँ पे आएगा? तभी हमें दिखाया था कि इस बुड्ढे का नाम क्या है। नाम है एंगदन और वो म्यांमार से बिलोंग करता है और वो फिजियन कंपनी का 20% शेयर होल्डर है। एंगदन की ये बातों को सुनने के बाद अंकल चैंग कह रहा होता है, मैंने ऑलरेडी उस आदमी के साथ फोन में कांटेक्ट किया है, वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। और वैसे वो बंदा लिंजिन ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वैसे वो सच में विश्वास करता है कि उसे कंपनी का 40% ऑनरशिप मिल जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि फिजियन कंपनी एक ऑर्डिनरी कंपनी है। वैसे सबसे बेतुकी चीज है लाउजिया, असल में तो उसके पास सबसे ज्यादा कंपनी का शेयर था, पर अंत में उसे ऐसे सॉन का पालन पोषण करना पड़ा जिसके कारण उसकी कंपनी का पूरा 40% खोना पड़ा और अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अंकल चैंग की ये बातों को सुनने के बाद एंगदन कह रहा होता है, इस मामले के संबंध में जवाबदेही का पालन पूरी सीमा तक किया जाएगा। तभी माँ दादा सिंह कह रहा होता है कि दोस्त चलो ज्यादा दूर मत जाओ, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा अगर हम हमारे नए शेयर होल्डर को इतना डरा दे कि वो अपने पैंट पे सुसु कर दे। पर तभी तो हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लिंजिन अपने हाथ पे एक नारियल लेके उस रूम के अंदर एंटर करता है। फिर वो कह रहा होता है, हेलो सॉरी पार्टनर, मैं लिंजिन हूँ। मैंने सुना है कि कंपनी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक शेयर होल्डर मीटिंग चलने वाला है। वैसे मैं थोड़ा एम्बेरस हूँ क्योंकि मैं बिना कुछ किए ही मुझे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इसलिए मैं कोकोनट लेके आया। और चेनों को यहाँ पे देखने के बाद डेटसन, अंकल चैंग और एंगदन सभी एक साथ लिंजिन की तरफ देख रहा होता है। तभी एंगडन कह रहा होता है, ओ न्यू शेयर होल्डर पार्टनर, तुम एकदम सही समय पे आए। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अचानक से एक बंदे को जो एक पेपर लेके सीधा लिंजिन के सामने आ गया होता है और वही पीछे रहे डेटासन को दिखाता है जो लिंजिन को कह रहा होता है, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूं। और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है। फिर वो कह रहा था कि ओ ये तो शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम सभी चाहते हो कि मैं बिना कंडीशन के मेरा जो शेयर है मैं तुम सभी को ट्रांसफर कर दूं। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सामने जो बंदा रहता है वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर आज तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करते हो तो तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। पर हमें लिंजिन को दिखा आता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ता है और दूर फेंक देता है। फिर वो अपना नाक खुजलाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं साइन नहीं करता हूँ तो क्या तुम सभी मुझे बाइट कर दोगे? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के सामने जो बंदा रहता है वो लिंजिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पर हमें लिंजिन को दिखाता है उस बंदे के पांच को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया होता है। उसके बाद लिंजिन उस बंदे के हाथ को बहुत ही जोर से दबोच लिया होता है और जिसके कारण उस बंदे के हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो हिला भी नहीं पा रहा होता है। सामने का ये नजरा को देखने के बाद हमें अंकल चैंग को दिखाता है जो कह रहा था कि कितना बुद्धू है। उसके बाद वो बाकी सभी बंदे को कमांड देते कह रहा होता है सभी एक साथ हमला करो। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है उसे सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए उसके राइट हैंड को छोड़ देना और बाकी सभी चीजों को बर्बाद कर देना। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है, असल में मैं सोच रहा था कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करके फिजियन कंपनी के इटर्नल एविडेंस मटेरियल को ढूंढ लूंगा, पर अब मैं श्योर हूं ये इतना भी सिंपल नहीं है और अगर ऐसी बात है तो मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं अपने हाथ पे जो नारियल रहता है उसे बंदे के ऊपर फेंक दिया होता है और वही नारियल को फेंकने के कारण हमें दिखाता है कि भाई दो बंदे वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। पर फिर भी वहीं पे जितने सारे बाकी सभी लोग थे वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। पर हमें लिंजिन को दिखा आता है जो बहुत ही आसानी के साथ उस सभी के अटैक को डॉज कर रहा होता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ डेडंग, अंकल चैंग और एंगदेन को दिखा आता है वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो एक बंदे के पेट पे बहुत ही जोर से मुक्का मारता है और उसी मुक्के के कारण उस बंदे को दिखाता है वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। पर अचानक से लिंजिन के पीछे में एक बंदे को दिखाता है जो लिंजिन के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया होता है। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल के साथ उस अटैक को डॉज करता है पर फिर भी उसके गल पे कट लग गया होता है। और ये देने के बाद वो मनी में करता है कि छे अगर सिस्टम मुझे रैंडमली कोई भी चाइनीज मार्शल आर्ट्स या फिर शॉर्टमैनशिप का प्रोपेंसी देता तो मुझे ये इतना एम्बैरेसिंग का फेस नहीं करना होता। उसके बाद ही वो एक बंदे के पैर को पकड़ लिया होता है, फिर उस बंदे को वो जोर जोर घुमाने लगता है और उसके आसपास जितने सारे बंदे अटैक करने के लिए आए थे वो सभी वहीं पे घायल हो जाता है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद लिंजिन के ये कांड को देखने के बाद साइड पे रहे तीनों बुड्ढे को दिखाता है वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, मुंह का खुला रहेगा होता है। वो तीनों एक साथ कह रहा था कि नानी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है जो पीछे मुड़ता है और उन तीनों को देखने के बाद कह रहा था कि ओ
तो वैसे सिर्फ तुम तीनों ही बचे हुए हो। फिर वो धीमी कदमों से वो तीनों की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके साइड से बहुत ही मर्डरस इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। और लिंजिन की ये मर्डरस इंटेंट को देखने के बाद, लिंजिन की ये कोल्ड फेस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ तीनों बुड्ढे को दिखा आता है जो थर थर कांप रहा होता है। तभी अंकल चैंग कह रहा होता है, इस बंदे के पास स्पेशल कुछ भी नहीं है, मैं 30 सालों से स्ट्रॉन्ग बॉस रहा हूँ। बच्चे, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? पर अचानक से साइड पे रहे में डेडसंग को दिखा आता है जो लिंजिन के कोकोनट को उठा लिया होता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सीधा लिंजिन के सामने आके लिंजिन को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर लिन, आप यहाँ पे आए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की बात है। आप यहाँ पे एक नारियल लेकर आए, इतना तो पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा नाम मैं डेडसंग है, मैं आपको पहले वेलकम करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। और डेडसंग की ये बातों को सुनने का तो मैं लिंजा को दिखाता है जो डेडसंग की तरह इशारा करती है। बाकी दो बुड्ढे को कह रहा होता है, ये बिग ब्रदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद बाकी दो बुड्ढा कह रहा होता है कि हाँ, एकदम सही कहा मिस्टर लिन ने, एकदम सही कहा। अचानक से मैं लिंजिन को दिखा आता है जो डेविल बन गया होता है। फिर वो अपने पास से तीनों कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए वो तीनों बुड्ढे को कह रहा होता है, अगर तुम तीनों समझ गए हो तो आगे क्या करना है वो तो पता होना ही चाहिए। ये बातों को सुनने का मैं तीनों बुड्ढे को दिखाता है जो डरते हुए कहते हैं, हाँ हमें पता है, हमें पता है क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि लिंजिन ने वो तीनों से अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया होता है और वो फिंजन कंपनी का 100% शेयर होल्डर बन गया होता है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने तीनों कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहां से जाने लगता है। जाते वो तीनों बुड्ढे को कह रहा होता है, एकदम सही कहा, आज का शेयर होल्डर मीटिंग बहुत ही बढ़िया था, तो यही पे आज का मीटिंग खत्म होता है, मैं अभी जा रहा हूँ। और अचानक से हमें दिखाया था कि लिंजिन के पीछे वो तीनों बुड्ढे को बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। वो सब तीनों एक साथ कह रहा होता है कि डैम इट, बच्चे, क्या तुझे सच में लगता है कि फिंजन कंपनी इतना ज्यादा ऑर्डिनरी कंपनी है? और अगर तू ऐसा सोच रहा है तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रहा है। ये बातों को सुनने का लिंजिन करते हैं, ओ क्या सच में? तभी एक बुड्ढा कह रहा होता है कि फिंजन कंपनी तो एक ब्रांच कंपनी है, इसका असली कंपनी तो म्यांमार में है और ये सभी इंडस्ट्री के पीछे कितना सारा इलीगल काम होता है, कितना सारा पावरफुल फोर्स है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और म्यांमार का नाम सुनते ही लिंजिन मन में कह रहा था कि ओ म्यांमार, देख के ऐसा लग रहा है मुझे क्लियर एविडेंस ढूंढने के लिए म्यांमार पे एक बार विजिट करना ही पड़ेगा। और वैसे भी इस ट्रिप का जो भी एक्सपेंसिव होगा वो पुलिस से पे करेगा, है ना। और अगर मुझे म्यांमार में कुछ ब्यूटी मिल जाता है और पैसा खर्चा करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये सब बातें सोचते सोचते मैं लिंजिन को दिखा था जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो हंसते कह रहा था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वही पीछे रहे में तीनों बुड्ढे को दिखाता है जो लिंजिन को इतना खुश होता है देखने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना खुश होने का क्या बात है। पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, तीनों बुड्ढे के पीछे जमीन पे पड़े तीनों गुंडे को कह रहा होता है कि ओए तुम तीनों, मेरे पास बहुत सारा मैटर है जो सेटल करने का जरूरत है, तो क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे कंपनी को देख सकते हो? लिंजिन की बातों को सुनने का तो मैं तीनों गुंडे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। चिल्लाते हुए कह रहा था कि हमारे सर्कल पे लॉयल्टी सबसे बड़ा चीज होता है, हम बॉस को इतना आसानी से धोखा नहीं दे सकते, हम हमारे बॉस के लिए हमारे गर्दन पे चाकू रख सकते हैं, तो हम बॉस को धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लिंजिन कह रहा होता है कि डेली सिर्फ 5 घंटा काम करना है, हफ्ते पे एक छुट्टी भी मिलेगा और तुम्हारा जो जितना सारा सैलरी होगा वो डबल पे किया जाएगा। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें वो तीनों गुंडे को दिखाता है जो लिंजिन के पैरों के सामने गिर गया होता है। लिंजिन के पैरों को पकड़ लिया होता है। वो सब एक साथ कह रहा होता है कि आज से आप हमारे बॉस हैं, हम सभी आपके लिए हमारे सिर पे बुलेट लेने के लिए तैयार है। और वो तीनों गुंडे की बातों को सुनने के पीछे रहे में तीनों बुड्ढे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि डैम इट, वो सभी इडियट। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो सोफे पे सोया रहता है और वही पे तीनों गुंडे सेवा कर रहा होता है लिंजिन का। और वही लिंजिन के माथे के ऊपर हमें तीनों बुड्ढे को दिखाता है, वो तीनों भी लिंजिन के साथ काम करने के लिए राजी हो गया होता है। और वही पे लिंजिन मन में कह रहा होता है, इन कुछ दिनों में जब मैं सही तरीके से सब कुछ एविडेंस ढूंढ लूंगा, मैं तुम सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डील करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वही पे म्यांमार एयरपोर्ट को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजिन आ गया होता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कह रहा था कि ओ, तो मैं फाइनली म्यांमार आ ही गया हूँ, चलो अब मेरे पास समय आ चुका है म्यांमार के लड़कियों के चाम को देखने का। पर तभी तो समय दिखाया था कि लिंजिन के सामने एक बुड्ढा आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि सर, एंट्री कॉस्ट 21 है। सीन शिफ्ट होता है, लिंजिन एयरपोर्ट से बाहर जाता है, उससे एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि सर टिप्स दीजिए, टिप्स दीजिए। फिर उसके बाद लिंजिन अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जाता है। फिर उस जगह भी एक लड़की कह रही होती है, सर टिप्स दीजिए, बिना टिप्स के आपको पास नहीं किया जाएगा। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना सारा काम करके बाहर आ गया होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, मन में कह रहा था कि सीरियसली म्यांमार के हर एक जगह पे फीस क्यों लेता है? वैसे ये तो ज्यादा पैसा नहीं है पर ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। फिर उसके बाद वो अचानक से टैक्सी को रोकते हुए कह रहा होता है कि सर गोल्डन पेगोडा सीन स्पॉट पे चलिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें गोल्डन पेगोडा सीन स्पॉट को दिखाता है। उस जगह पे एक लग्जरी कार के खड़ा होता है और उसी कार के अंदर से एक ब्यूटीफुल लड़की बाहर आती है। और तभी हमें दिखाया था कि उस लड़की के साइड पे कोई पैसे को लेकर बर्गनिंग कर रहा होता है। और ये आज को सुनने का उस लड़की को दिखाती है जो साइड पे मूर्ति है और उसके साइड पे कोई और नहीं लिंजिन रहता है, वो ड्राइवर के साथ पैसे को लेकर बर्गनिंग कर रहा होता है। पर अचानक से हम उस ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं, उस ड्राइवर के पास आती है। फिर वो कह रही होती है, हे उसे जाने दो। और उस लड़की को यहाँ पे देने के बाद वो ड्राइवर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता
है कि मिस बुई पर, और वही साइड पर लिंजन को दिखाता है जो सामने का सिचुएशन कोई सामने नहीं आ रहा होता, और हमें उस ब्यूटीफुल लेडी को दिखाती है जो कंटिन्यूअली उस ड्राइवर को कह जा रही होती है इसे सिर्फ चिन्नू के ब्लेसिंग के तौर पे ट्रीट करो और उम्मीद करो कि ये आदमी सर्किल ऑफ रिकंडीशन पे स्मूथली एंटर कर पाए। ये बातों को सुनकर वो ड्राइवर कह रहा था कि अच्छा ठीक है मिस बुई, पर अचानक से हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, एक न्यू हाई लेवल ओमेन डिटेक्ट किया गया है, आपका न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम ने उस ब्यूटीफुल लेडी के साइड प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। नाम रहता है वुई सुमेन, एज 27, हाइट 172 सेंटीमीटर, वेट 52 kg। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, इस लड़की का होस्ट की फेवरेट जब 90% तक बढ़ जाएगी तब होस्ट इस लड़की को जितना सारा पैसा खर्चा करेगा उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे सेंड कर दिया जाएगा, और इस लड़की का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 0% है। और ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि वाओ, इस लड़की के कारण मेरे सिस्टम का काउंटर अटैक मिशन ट्रिगर हो गया। वैसे मैंने अभी नोटिस किया कि वो ड्राइवर ने इस लड़की को मैडम करके बुलाया, अंतिम संस्कार के लिए उसके पोशाक पहनने और फिर पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश किया। मेरे सिस्टम का दिया हुआ नया एस लेवल के केनो डिमेंशन स्किल को यूज करने का ये एकदम सही अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जब ने केनो डिमेंशन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, फिर उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है काली भोए के साथ उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि उसके कोई करीबी का हाल ही में निधन हुआ है, और उसके साथ ही साथ इस लड़की ने रिसेंटली कुछ दुर्भाग्य का सामना किया है। सच में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये केनो डिमेंशन स्किल एस लेवल के ओढ़ती है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं उस लड़की का पीछा करने लगता है, फिर वो मन में कह रहा होता है कि ओ तो अभी तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, और कितना अनफॉर्चुनेट है, तुम्हें जितना पैसा का कमी होगी मैं उतना ही ज्यादा खुश होऊंगा क्योंकि मुझे और भी ज्यादा पैसा खर्च करने का मौका मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम वो लड़की को देखते हैं और वही पीछे रहे लिंजन को दिखाता है जो एक स्टोन गेमलिंग की जगह पे आ गया होता है, और सामने कई नजर को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि वाओ, इस तरह के गेमलिंग जगह पे मैं अगर मेरे केनो डिमेंशन स्किल को यूज करता हूं तो मैं बहुत ही आसानी के साथ पैसा कमा सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ वही ब्यूटीफुल लेडी वो इस सेमेन को दिखाती है जो एक पत्थर खरीदने के लिए आ गई होती है। फिर वो एक दुकानदार को कह रही होती है बॉस मैं इस स्टोन को देखना चाहती हूँ, और ये बात को सुनने के बाद वो दुकानदार कह रहा होता है कि फर्टिलिटी तुम्हारे पास एकदम शार्प आई है। फिर उसके बाद ही दुकानदार उस पत्थर के बारे में डिटेल्स में भौंकने लगता है, और वही साइड पे रहे वो सेवन को दिखाती है जो दुकानदार की बातों को सुनने के बाद मन में कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है ये ग्रीन पीस ऑफ स्टोन अच्छी क्वालिटी के हैं, पर अभी मेरे पास लिमिटेड फंड है और अगर मैं इस स्टोन को खरीदती हूँ और कुछ नहीं निकलता है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी। तभी दुकानदार कह रहा होता है इस स्टोन को खरीदने के लिए आपको 100 मिलियन एम कॉइन पे करने की जरूरत, और वही दुकानदार के पीछे एक बंदा कह रहा होता है कि बेटी तुम बताओ तुम्हारी प्राइस क्या है। वो सेवन कह रही होती है इस स्टोन का प्राइस 100 मिलियन ये बहुत ही ज्यादा है, पर अगर आप स्टोन का प्राइस 80 मिलियन करते हैं तो मैं खरीद सकती हूँ। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि 80 मिलियन, पर मेरे दुकान का हर एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 मिलियन है, पर तुम्हारे जैसे वीटी के लिए मैं 80 मिलियन पे बेचने के लिए राजी हूँ। पर उससे पहले उसके बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो वही समय के बूबीज की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है ब्यूटी तुम्हें मेरे साथ एक रात खेलने की जरूरत है, पर अचानक समय दिखा आता है कि बुई समय के पीछे उसका जो बॉडीगार्ड रहता है उस बुड्ढे के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तेरा हिम्मत कैसे हो गया तेरा ये फिल्थी हाथों के मदद से मैडम को टच करने का, और वही उस बुड्ढे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा है अरे मुझे जाने दो मुझे जाने दो मुझे दर्द हो रहा है। वही समय कह रही होती है कि अरे उसके हाथ को तोड़ मत दो, स्टोन को हिलाने के लिए मुझे उसकी मदद की जरूरत है। पर अचानक उस बुड्ढे को देखते जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, दांत पीसते हुए वही समय को चिल्लाते कह रहा था कि अच्छा अब मैं देख पा रहा हूँ तुम चीनू की लेडी हो, फी गैंग का बॉस, और इसी कारण तुम इतना एरोगेंट हो। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, चीनू बहुत जल्द मर गया। और वैसे मैंने ये भी सुना है कि फी गैंग अभी बहुत ही कमजोर स्थिति में है, और क्या तुम यहाँ पे स्टोन गेमलिंग करने के लिए आए हो क्योंकि पैसा कम हो गया है। उस बुड्ढे की ऐसा बातों को सुनने का तो बुस समय को दिखाती है जो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर वो कह रही होती है क्या मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट दे दिया है। उसके बाद वो उस बुड्ढे के गालों पे एक जोर से थप्पड़ मारती है, और उसी थप्पड़ के कारण उस बुड्ढे को दिखाता है जो दूर जाकर गिरता है, और उस बुड्ढे के गिरने के कारण उसका जो गेमलिंग स्टोन रहता है वो जमीन पे गिर जाता है और वो टूट जाता है। वो बुड्ढा चिल्लाते हुए कह रहा था कि हे भगवान मेरे कीमती चीजों को तोड़ दिया, मैं क्या करूंगा, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। ये औरत स्टोन के प्राइस को एफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए वो जानबूझ के मुझे उस स्टोन की तरफ फेंका है। वो अब मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहती है, मैं क्या करूं। और अगर तुम्हारे चिन्नू के बैंकक्रप्ट हो गया है तो क्या तुम सभी के पास अभी भी हिम्मत है गैम्बलिंग करने का। उस बुड्ढे की ऐसा बातों को सुनने के बाद वो समय को दिखाती है जो थोड़ा अनइजी फील करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है अगर ये पैसे की बात नहीं होती तो मैं चलो छोड़ो, अगर मैं इस सभी को पैसा नहीं देती हूँ तो क्या पता बाद में ये सभी मेरे लिए क्या पर्सन इकट्ठा करे। पर तभी से ना समय दिखा रहा है कि वो इस समय के सामने लिंजन आ गया होता है। उसके बाद वो अपने पास से कार्ड को निकाल लिया होता है। फिर वो उस बुड्ढे को कह रहा होता है 100 मिलियन एम कॉइन है ना, तो ये 3,50,000 ईवन के बराबर है, तो चलो इस कार्ड को जल्दी से स्वीप कर लो। और लिंजन को यहाँ पे देखने के बाद लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है जो गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहे थे कि तुम कौन हो, क्या तुम चाइनीज हो। लिंजन एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है जब मैं चलता हूँ मेरा नाम चेंज नहीं करता हूँ, और जब मैं बैठता हूँ मेरा सरनेम मैं चेंज नहीं करता हूँ, हाँ मैं चाइनीज हूँ। लिंजन की बातों को सुनने
सुनने का सामने रहे हमें उस बुड्ढे को दिखाता है और उसी बुड्ढे के साइड पे हमें बाकी सभी बंदों को दिखाता है जो लिंजन को गाली देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो चाइनीज स्पीक है, अरे तुझे यहाँ पे बातें करने का कोई परमिशन नहीं है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे यहाँ से दफा हो जा। तो फिर लिंजन के सामने रहे वो बुड्ढा कह रहा होता है चाइनीज लोगों के लिए यहाँ पे गेमलिंग करने के लिए उसे डबल पे करने का जरूरत है, तो तुम्हें 200 मिलियन एम कॉइन पे करने का जरूरत है। उस बुड्ढे की बातों को सुनने का तो मैं लिंजन को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो अपने कोल्ड आवाज में कह रहा होता है मैं असल में ये सोच रहा था कि मैं मेरे काउंटर अटैक टारगेट के लिए पैसा खर्चा करूंगा और ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि मैं मेरे टारगेट के ऊपर कितना सारा पैसा खर्चा कर रहा हूं, पर अब मुझे लग रहा है मैं पैसा को बाद में खर्चा करूंगा, पर उससे पहले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि तुम्हें पब्लिक पे कैसे एम्बेरस करना है, कैसे बदनाम करना है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजन के पीछे पूरी समय को लिंजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद कह रही होती है तुम कौन हो और तुम खुद के बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। और वैसे इस तरह के मार्केट पे ऐसे ही काम चलता है और तुम एक चाइनीज आदमी, तुम्हें इस तरह से लोगों से भेड़ना नहीं चाहिए। पर भूत समय की ये बातों को सुनने का तुम्हें अचानक से लिंजन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। गुस्से नजर से भूत समय की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या आप यहाँ पे तुम्हारी कोई बिजनेस है। और लिंजन के ये गुस्से को देने का तुम्हें भूत समय को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। और वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं उस बुड्ढे को चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्राइस डबल हो गया है ना, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं और भी ज्यादा स्टोन खरीदने वाला हूँ, तुम्हारे स्टॉल के जितना सारा स्टोन है सभी निकाल लो, मैं सभी देखना चाहता हूँ। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाते हैं उसके सभी वर्कर को कह रहा होता है उसने क्या कहा तुम सभी ने सुना, मेरे स्टॉल के जितने सारे स्टोन है सभी लेके आओ। उस बुड्ढे की ऐसा बातों को सुनिएगा तो वो सभी बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है बॉस। और वहीं पे वो बुड्ढा मनी मन में कह रहा होता है वाह आज मेरे डोर पे तो पिग आ गया है, बुद्धू बनाने के लिए एकदम सही समय, आज तो मेरा लकी डे है, आज तो मैं फॉर्च्यून कमाने वाला हूँ। वैसे मेरे स्टॉल के अंदर जितने सारे स्टोन है वो सभी स्टोन को एक्सपर्ट ने एग्जामिन किया है। वैसे बाहर से ये स्टोन को देखने में तो अच्छा लगता है पर वास्तव में ये सब कुछ बेकार है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है जो अपने स्टोन को चूज कर रहा होता है और वो अपने सिस्टम से दिया हुआ स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये सभी स्टोन रिवर साइड के है, सैडी सेल के है और कलर भी यूनिक है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ गया होता है और वो अपना चूज किया हुआ स्टोन आसपास रख दिया होता है। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है कि फाइनली मैंने 8 स्टोन को चूज किया है। वैसे मेरे सिस्टम का दिया हुआ स्किल की वजह से मैं स्टोन को थोड़ा सा ही जज कर सकता हूँ, पर स्टोन के अंदर जो कलर है वो डीप तक मैं जज नहीं कर सकता। ये सभी स्टोन तो सही है पर मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मैं स्टोन की मदद से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, पर फिर भी मैं सेम टाइम पे केनो डिमेंशन स्किल की मदद से अच्छी तरीके से जज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद लिंजन हमने केनो डिमेंशन स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो अपने कुछ हैंड साइन करने लगता है। उसके बाद ही अपने हाथ पे जो कॉइन रहता है 2 कॉइन एक एक करके हर एक स्टोन के साइड पे फेंकने लगता है। फिर वो कह रहा होता है एक एक करके होली ग्रेल यस, डार्क कप नो, होली ग्रेल यस। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि लिंजन के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया होता है और लिंजन के ये सब हरकतें को देख रहा होता है। तभी उस स्टॉल के ओनर कह रहा होता है कि ओ तो तुम मिस्टीरियस प्ले कर रहे हो। और अचानक से हमें लिंजन को दिखा होता है जो अपनी जगह से उठ गया होता है और वो अपने स्टोन सिलेक्ट कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं ये 5 स्टोन को सिलेक्ट किया हूँ, जैसे से काट लो। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा था कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उससे पहले तुम्हें पे करने का जरूरत है टोटल 700 मिलियन एम कॉइन और चाइनीज रुपीज में 2.3 मिलियन युआन। लिंजन अपने कार्ड को स्वीप करता है और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और सामने का ये नजारा को देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि ये आदमी कितना था इडियट है, एक बेकर के मटेरियल को खरीद लिया, अब वो स्कैम होने वाला है। इस आदमी को पता ही नहीं है कि स्टॉल के अंदर जितने सारे स्टोन है वो सब कुछ फेक है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं ये देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, चाइनीज लोग हाई और माइटी एक्ट करता है पर अंत में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उस समय की ऐसा बातों को सुनने का सामने रहे लिंजन को दिखाता है जो सभी को कह रहा होता है जब तुम सभी इतना ज्यादा क्यूरियस हो तो मैं मेरे स्टोन के वैल्यू को मैं तुम सभी के सामने रिवील करने वाला हूँ, अपने आंख खोल के सही से देखो। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि स्टॉल के अंदर स्टोन काटने के लिए जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजन के स्टोन को काटने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें उस स्टॉल के ओनर को दिखाता है जो कह रहा होता है ये सब कुछ समय बर्बाद करने के जैसा है। भाई उस साइड पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि चाइनीज लोग बहुत ज्यादा इडियट होता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि उस बुड्ढे के पीछे उसका जो वर्कर रहता है वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि बॉस ये सभी स्टोन, उस सभी का बॉस कह रहा था कि क्या हुआ, क्या सभी स्टोन बेकार है, पर अचानक हमें दिखाता है कि वो सभी वर्कर को कटा हुआ स्टोन अपने बॉस के पास लेके आ गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि नहीं ये सभी स्टोन के अंदर तो जेड है और सामने के नजारा को देने का उसके बॉस को दिखाता है वो टोटली शॉक में रहता है, आंखें बाहर आ गया होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि 2 पर्पल जेड, 2 फुल ग्रीन आइस टाइप और एक 1 इंपीरियल ग्रीन। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पर में सभी बंदों को दिखाता है, उसके साथ ही साथ हमें वो समय को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। तभी हमें दूसरे सभी बंदों को देखते हैं जो लिंजन को घेर लिया होता है और लिंजन को वो सभी स्टोन को खरीदने के लिए वो सभी अपना बीट लगाने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि सर मैं आपके वो पर्पल जेड को खरीदने के लिए 2 मिलियन पे करूंगा। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि सर मैं आपको 3 मिलियन पे करूंगा। भाई तीसरा बंदा कह रहा था कि सर मैं आपको 4 मिलियन पे करूंगा, मैं आपसे भीख मांगता हूं प्लीज मुझे वो सेल कर दो। लिंजन के पीछे में वो सेवन को दिखाती है लिंजन के वो सभी जेड को खरीदने के लिए। लिंजन को कह रही होती है कि मैं भी, पर अचानक से दिखा आता है कि वो सेवन
के सामने एक बंदा आ गया होता है। फिर वो लिंजन को कह रहा होता है मैं आपके सभी स्टोन को खरीदने के लिए 75 मिलियन युआन पे करूंगा। उस सभी की ऐसा बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है आप सभी का बिडिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, पर फिर भी मैंने ऑलरेडी मेरा डिसीजन ले लिया है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो बुई समन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है मैंने डिसाइड किया है, मैंने ये सभी जेट को उस चार्मिंग लेडी को गिफ्ट के तौर पर देने वाला हूँ। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बुई समन को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है और वही साइड पे रहे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई बंदा कह रहा होता है क्या ये सभी जेट का प्राइस 70 मिलियन युआन से भी ज्यादा है, पर वो बंदा उस लड़की को ये सब कुछ फ्री में दे रहा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि ये आदमी फेक गैंग के सीनियर ऑफिसर के साथ कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रहा है। अगले समय वो सेवन को दिखाती है जो लिंजन के करीब आती है। फिर वो कह रही होती है मैं नहीं जानती तुम मुझे क्यों मदद कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या मोटिव है मुझे मदद करने के लिए, और मुझे इस तरह के फेवर की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर उसके बाद में वो सेवन को दिखाती है जो जेट पेंडेंट पहन के रखी होती है वो उतार देती है। फिर वो लिंजन को देती हुई कह रही होती है ये जेट पेंडेंट एक प्रॉमिसिंग नोट है और मैं वो सुमेन तुम्हें दे रही हूँ। अगर तुम फ्यूचर में इस म्यांमार में कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हो तो ये जेट पेंडेंट उसे दिखा देना, तो वो जरूर तुम्हें जाने देगा। और तुमने अभी मुझे जो गिफ्ट दिया है वो बाद में मैं तुम्हें डबल रिटर्न करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है ओ अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम वो सेवन को देखते हैं जो वहां से जाने लगती है। जाती हुई लिंजन को कह रही होती है गुड बाय, और हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फिर से वापस कभी नहीं मिलते हैं। पर हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है वो इस वुमेन के होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ गई है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो खुश रहता है। फिर वो इस वुमेन का दिया हुआ वो पेंडेंट को देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है ये पेंडेंट बहुत ज्यादा वार्म है, और वैसे उसके साथ ही साथ इस पेंडेंट से बहुत ही सुंदर सा सेंट आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई पे हम लिंजन को देखते हैं जो एक जगह से उसके सामने एक बिल्डिंग रहता है उस बिल्डिंग को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि तो यही है फे गैंग का हेडक्वार्टर। वैसे फेजियांग कंपनी के इंफॉर्मेशन के हिसाब से फे गैंग ग्रुप 4 मेजर मार्केट को कंट्रोल करता है, उनमें से फेजियांग कंपनी एक है। और इस तरह के मार्केट को मैनेज करने के लिए बहुत सारा बॉस और बहुत सारे सीनियर एल्डर भी रहता है। सीन शिफ्ट होता है, लिंजन को कुछ दिनों पहले की बातों को याद आने लगता है जब वो पुलिस स्टेशन पे गया था और पुलिस को फे गैंग के हर एक इलीगल काम को बताया था। और लिंजन की बातों को सुनने के बाद एक पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है तो तुम फे गैंग ग्रुप के मीटिंग को अटेंड करने के लिए म्यांमार जाने वाले हो। वैसे फिक्सन कंपनी के खिलाफ इतना सारा एविडेंस प्राप्त करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी मदद कर है, पर क्या तुम फिर भी म्यांमार जाके इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन को दिखा होता है एक अजीब सा प्राउड फेस बनाते कह रहा होता है मैं एक महत्वाकांक्षी युवा व्यक्ति के रूप में मैं लंबे समय से म्यांमार में जो भी चीजें हो रहा है इससे मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जो प्रॉब्लम हो रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। लिंजन की सब बातों को सुनने के बाद वो सभी पुलिस को दिखाते हैं, उससे भी आंखों से आंसू आ गया होता है। लिंजन के कंधे के ऊपर हाथ रखते कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया बातें कहे हो, तुम्हारे जैसे पैशनेट यूथ को हमारे सोसाइटी पे जरूरत है। भाई एक दूसरा पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करती हो तो बिना हेजिटेशन के मिशन को विड्रॉल कर लेना और वापस लौट आना। ये बातों को सुनने का लिंजन कह रहा था कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हाँ चिंता मत कीजिए। सीन प्रेजेंट पे आता है, लिंजन को दिखा आता है। ये सब बातों को सोचते सोचते वो मन में कह रहा होता है चलो मिशन को कंप्लीट करने से पहले कुछ समय के लिए खेल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अगर कुछ रोमांटिक एनकाउंटर मिल जाता है जैसे वही सुमेन के जैसी तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाए। और अचानक समय दिखा आता है कि लिंजन का नजर पीछे आता है और वही पीछे में एक लड़की को दिखाती है जो एक ऊंची जगह पे उड़ गई होती है और वो अपना सेल्फी ले रही होती है। और सामने के व्यू को देखने के बाद हमें लिंजन को दिखा आता है जो ब्लास्टिंग करने लगता है। फिर वो खुद ही खुद से कर रहा था कि वाह क्या नजारा है, पर अचानक से उस लड़की को दिखाती है जो पिछल के गिरने लगती है। और हम लिंजन को देखते हैं जो तेजी के रास्ते के साथ उस लड़की के पास आता है और उस लड़की को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। वो लड़की कह रही होती है नहीं नहीं मैं सही हूँ मैं सही हूँ, वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और अभी मैं लिंजन को दिखाता है जिसका नजर सीधा उस लड़की के बूबीज की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ माय गॉड क्या म्यांमार के सभी लड़के इतना तो ओपन है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होती है मेरी नाम आहा मेंग है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लिंजन कह रहा होता है कि मुझे लिंजन करके बुलाना। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है क्या तुम टूरिस्ट के लिए यहाँ पे आए हो। लिंजन कह रहा था कि हाँ। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो लिंजन के हाथ को पकड़ लिया होता है और वहां से जाने लगती है। जाती है कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये जगह को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मेरे साथ आओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उस लड़की को देखते हैं जो लिंजन को एक जगह पे लेके आ गई होती है और उसी जगह पे हमें दिखा आता है लड़के लड़के एक साथ मिलकर पानी के साथ खेल रही होती है। और सामने का नजारा को देने के बाद लिंजन कह रहा था कि वाओ ये वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल है। पर अचानक से हमें आहमिंग को दिखा आती है जो लिंजन के मुंह के ऊपर पानी फेंक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है अगर तुम वाटर फेस्टिवल पे खड़े रहते हो और नहीं भीगते हो ये बहुत ही बुरी बात है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन को दिखाता है साइड पे रहे एक बंदे के हाथ से वाटर पॉट को ले लिया होता है और आहमिंग के शरीर पे पानी फेंक दिया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि घंटों घंटों तक आहमिंग और लिंजन पानी के साथ खेलता रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि लंबा समय गुजर गया है। भाई हम आहमिंग और लिंजन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। तभी आहमिंग कह रही होती है क्या तुम ये गेम पहली बार खेल रहे हो। ये बातों को सुनने का लिंजन कह रहा था कि हाँ पर ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। ये बातों को सुनने का
बाद आमिंग कह रही होती है, क्या तुम्हें इस गेम को खेल के खुश महसूस हो रहा है? लिंजन कह रहा था कि जरूर, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पर तभी हमें दिखा आता है कि आमिंग लिंजन को पता चले बिना ही एक सुनसान जगह पे लेके आ गया होता है, और सामने का नजर को देखने के बाद लिंजन कह रहा था कि ओ ये डेड एंड है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजन और आमिंग के पीछे एक कार आके खड़ा होता है, और उसी कार के अंदर से बहुत सारे गुंडे बाहर निकलता है। उनमें से ही एक गुंडा आमिंग को कह रहा होता है, आमिंग तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये बातों को सुनने के बाद आमिंग कह रही होती है, जरूर, मैं इस तरह के काम पे तो प्रोफेशनल हूँ। वैसे मेरे पीछे जो बंदा है ये एक बहुत ही बड़ा गोल्डन फिग है, तो मेरी जो रिवार्ड है वो डबल होना चाहिए। उसके बाद हम आमिंग को देखते हैं जो लिंजन के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, ब्रदर क्या तुम डिसअपॉइंट हो या फिर क्या तुम सरप्राइज हो? ना केवल तुमको संगमेट नहीं मिला जिसको तुम उम्मीद कर रहे थे, बल्कि तुम तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि चाइना के लोग जानते हैं म्यांमार पे ट्रेवल करना कितना ज्यादा रिस्की है। पर तुम्हारी जैसी एक सुंदर लड़की इस तरह के काम कर रही है, ये देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अफसोस महसूस हो रहा है। और लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ये कैसा रहेगा, तुम मुझे 1 बिलियन युआन दे दो, तुम मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ एंजॉय दे सकती। पर अचानक से गुंडा कह रहा होता है कि आमिंग क्या तुम उसके पास से कुछ लेने का हिम्मत कर सकती हो? अगर बॉस को पता चलता है ना, वो तुम्हें हजारों में बांट देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर लिंजन के हाथ को बांध लिया होता है और लिंजन को गाड़ी के अंदर घुसा दिया होता है। भाई पे एक गुंडा कह रहा होता है, एटलीस्ट ये बंदा हमारे बातों को तो मान रहा है। ये बातों को सुनने के बाद आमिंग कह रही होती है, जरूर, क्यों नहीं मानेगा? किसी बंदे के हेड पे अगर गांड पॉइंट रहता है तो वो जरूर हर एक बातों को मानेगा। और हमें लिंजन को दिखा होता है जो बिना टेंशन के रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने सुना था कि म्यांमार के हर एक कोने में सिर्फ स्कैम ही रहता है, पर मेरा जो सस्पिशियस था वो सही हो गया। वैसे जो शेयर होल्डर मीटिंग है वो शुरू होने में कुछ और घंटा लग जाएगा, पर उससे पहले मैं कुछ मजा कर लेता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मैंने एक न्यू टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे मैं 18+ कंटेंट अपलोड करूंगा। आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 18+ मांगा, रोमांस मांगा, सब कुछ रिकमेंड करूंगा, तो एक बार जरूर विजिट कर लेना, ठीक है? तो मिस्टर जाइंट एनिमी करके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको पहले ही मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉलो कर लो। तो चलो आज के एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। बाय बाय।